एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर और पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस शो करे स्टेटस में, तो इसका क्या मीनिंग है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या स्टेप उठाना है, ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। जब आप पीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पहले जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे तो उसको छोड़ करके आप दूसरी कंपनी में जब गए हैं तो आप पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब ट्रांसफर लगाते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस लगाते हैं, इसके बाद जब स्टेटस चेक करते हैं तो पता चलता है कि आपके स्टेटस में बताते रहता है एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन इसके आगे लिखा रहता है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिसर। इसका मतलब ये हो गया कि करंट कंपनी देख रही है, चेक कर रही है, जिस कंपनी में आप ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर लगाए हैं वो देख रही है कि सारा डेटा केवाईसी वाला सही या नहीं, वो सही करके वो एक तरह से डिजिटली साइन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब आता है फील्ड ऑफिस में, मतलब ईपीएफओ के ऑफिस में भी कुछ काम होता है, सारे डेटा को बैकएंड में वेरिफिकेशन कराया जाता है और इसके बाद अप्रूवल किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत और रिजेक्शन का चांस लोगों के मन में आता है कि क्या ये रिजेक्शन में भी जा सकता है। तो देखिए 99% केस में रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन 1% केस होता है जहां पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और रिजेक्शन का सामना तब करना पड़ेगा जब नेम में कहीं स्पेस रहेगा या कोई करेक्शन रहेगा, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट एक्सेट्रा, मतलब कहीं ना कहीं कोई डेटा में मिसमैच जैसे ही होगा आपका ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सारा डेटा सही रहा है, करेक्ट रहा है, तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि क्या इसके बाद भी कुछ हमें करना है, हमारी तरफ से कोई स्टेप उठाना है? अभी आपको स्टेप नहीं उठाना है, आपको 30 डेज से लेकर के 45 डेज तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर नहीं होता है तब जाकर के ग्रीवियंस डालिएगा, तब जाके करेक्शन हो जाएगा। लेकिन जनरली देखा जाता है कि 45 दिन, 30 से 45 दिन जाते जाते ये एक्सेप्ट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक तरह से जो है डेट ऑफ एग्जिट जो करते हैं वो सब सही से एंट्री करना चाहिए, रीजन ऑफ लिविंग सही तरीके से एंट्री करना चाहिए, नहीं तो मामला जाकर के फंस जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि मामला वहीं फंसता है जब गलत एंट्री होता है। गलत एंट्री नहीं रहता है। अगर पेंडिंग भी है, ईपीएफओ ऑफिस तक पेंडिंग है, मतलब फील्ड ऑफिस में भी पेंडिंग है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टाइम होगा उसके एम्प्लॉय, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ये डेटा जाता है, वो समय से कर देंगे, बारी बारी से करते हैं, उनके ऊपर भी लोड रहता है, इसीलिए वो पेंडिंग शो करता है। ऐसे पीएफ से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में बताइए। बहुत सारे पीएफ से रिलेटेड वीडियो उसको देखिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी मिलेगा।